आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शीत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी का मंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़े और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200001177277, IFSC कोड PONB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसीप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, स्वर्गीय श्री हेमचंद्र जैन पुष्पांजलि पीतमपुरा एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन की स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन सृष्टि मंगलम सेवा समिति में धर्म रक्षक का पद प्राप्त किया। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, निवासी पुष्पांजलि पीतमपुरा। अध्यक्ष रामनगर अहित क्षेत्र श्री विनोद बिहारी, श्रीमती मिथिलेश मोठिया, निवासी रामपुर उत्तर प्रदेश। श्री सुभाष जैन, श्रीमती उमा रानी जैन, निवासी सहारनपुर नानौता वाले। हरगिज कदम न रखिए गुनाहों की राह में, किसको मजा मिला है कांटों की छांव में। बहुत सुंदर बात कही है कि हर इंसान चाहता है सुख मिले, लेकिन सुख के बीज नहीं बोता है, बीज दुख के बोता है और पौधे सुख के चाहता है। आज सुख चाहता है लेकिन आज दुख पैदा करता है। आज कांटे डालोगे तो कल भी कांटे आएंगे, जो डाल के आए थे वही यहाँ पाओगे। ये जीवन एक प्रतिध्वनि है, संसार एक जो हम बोते हैं वही काटने का अवसर मिलता है। ये बात अलग है कि बोते समय हमको काटना, क्योंकि आपने भूल जाते हैं जो हम बोते हैं वो रूप में काटने के समय नहीं होता है। हम भक्ति करते हैं तो हम कहते हैं आज ही फल मिल जाए। हम कोई प्रार्थना करते हैं, स्तुति करते हैं, जाप करते हैं तो जाप करते हैं और हम ये सोचते हैं कि जाप जब तक पूरी हो तब तक वहां से भगवान के यहाँ से पार्सल हमारे घर पर पहुंच जाए। लेकिन ये कर्मों की व्यवस्था है, इसमें इतना नहीं सोचना, क्योंकि प्रकृति के अनुसार संसार चलता है। प्रकृति में आपने देखा कोई बीज डालो तो आपको बीज डालने वाला बेवकूफ लगेगा कि ये कैसा किसान है, मुट्ठी का बीज मिट्टी में डाल रहा है। अरे मुट्ठी का बीज मुंह में डाल लेता तो इससे पेट तो भरता, लेकिन मिट्टी में डाल रहा है। उसे मिट्टी में डालने वाले को पता है
कि मिट्टी में जाएगा और छुप जाएगा, कुछ दिन तो दिखेगा भी नहीं, और कुछ दिन नहीं दिखेगा तभी एक बीज अपने साथ 72 दानों को लेकर आता है। और सच पूछो अच्छी फसल हो तो एक बीज अपने साथ 122 दाने लेकर आता है। क्योंकि कहते भी हैं जो स्वभाविते उपजे नाज, सजल में गिते कौन होगा। सिर्फ मात्र बीज डालने से नहीं आता है, उस भूमि को योग्य बनाना पड़ता है। बीज आप फेंक दो, जाकर यहाँ बीज डाल दो, पौधा होंगे क्या? मार्बल पर बीज डाल दो, पौधा होंगे क्या? अरे मैं तो कहती हूँ मिट्टी में डाल दोगे तो भी नहीं होगा पौधा, क्योंकि मिट्टी को भी क्या करना पड़ेगा? कंकड़ हटाने पड़ेंगे, घास हटाने पड़ेंगे, अवरोध हटाने पड़ेंगे। जो मिट्टी ऊपर से मजबूत हो गई है उसे फिर से खोदना पड़ेगा, क्रश करना पड़ेगा, बोने योग करना पड़ेगा। और उसमें भी मात्र पानी से भी बीज नहीं होता है, मात्र धूप से भी बीज नहीं होता है। एक दिन एक किसान बोला, भगवान तुझे खेती करना नहीं आती है? जब देखो खेती होती है तो कभी ना कभी क्या करता है, ज्यादा सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है, कभी कीड़े लग जाते हैं, कभी कोई गाय घास चर जाती है। क्या है भगवान, एक बार मुझे खेती दे। कभी इतनी धूप देता है कि हम घबरा जाते हैं, कभी इतनी बारिश देता है कि उससे घबरा जाते हैं। और कहने लगा कि एक बार मुझे दे के देख, मैं इतनी अच्छी फसल करूंगा। और ये तो प्रकृति की बात है, भगवान से किसी की बात नहीं होती है। कपोल कल्पनाएं हैं कि प्रकृति ने एक बार उस पर छोड़ दी, उसने कहा आपकी तो कुछ नहीं चाहिए, अपने अनुसार करूंगा। जब चाहा तो धूप आई, जब चाहा बरसात हुई, उसने बीज भी डाला और फसलें अच्छी भी आए। लेकिन कौन चाहता है कि सर्दी के बाद गर्मी आए, अच्छे मौसम के बाद तेज गर्मी भी कोई नहीं चाहता है, तेज सर्दी भी कोई नहीं चाहता है। लेकिन पौधों के लिए गर्मी भी चाहिए और सर्दी भी चाहिए। जब ओस खूब पड़ती है तो दाना मोटा हो जाता है, लेकिन जब धूप पड़ती है तब दाना पकने के योग्य होता, पकता है, तब जाकर फसल कटती है। अब उसने सब कुछ तो ठीक किया, लेकिन सोचा अब तो क्या बड़े बड़े बालें हो गई गेहूं की और इतने दाने आए हैं। लेकिन क्या हुआ, धूप नहीं आई तो फसल वहीं पर खराब हो गई। और कहते हैं आदमी है कि कभी संतोष पाता ही नहीं, आदमी किसी से संतोष नहीं पाता है। क्योंकि हर बार एक दूसरा किसान तो उसके हर बार कीड़ा उड़ा लग जाता था। एक बार कीड़ा नहीं लगा तो लोगों ने कहा कि अब की कीड़ा भी नहीं लगा, सूखा भी नहीं पड़ा, अब की तो कुछ नहीं हुआ। तो कहने लगा कि अब की एक दिक्कत है। बोले अब की तो उदास क्यों है? बोले क्या बताएं, अब कुछ खराब ही नहीं हुआ तो जानवरों को क्या खिलाएं। समझ गए? आदमी दुखी रहेगा, नहीं होगा तो दुख ढूंढ लेगा, वो सुख में से भी दुख ढूंढ लेगा। क्योंकि कहते हैं नजर को बदलिए नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे। किस्तियां बदलने की कोई जरूरत नहीं, धारों को बदलिए किनारे बदल जाएंगे। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग, बदलने वाले तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। और आप सबको पता है अंजना की सास ने क्या किया, निरपराधी अंजना का कोई दोस्त था, पति छुपकर मिलने आया था, अंजना का क्या दोस्त था। और सास का भी कोई कसूर नहीं था। सास शुरू में थोड़ी इस भाव से गई थी, इस भाव से गई थी कि बहुत दिनों से पवन जय बाहर है, देखाऊं कि बहू ठीक है कि नहीं। जिस समय सास को प्रसन्नता होती है उस हालत में देखकर बहू को, लेकिन शंका का कीड़ा था तो आग लग गई। कहने लगी मेरा बेटा तो तेरे पास आता ही नहीं, फिर किसकी निशानी है, कौन सा पाप है। कहते हैं
अंजना ने कहा कड़ा मुद्रिका दिया निशानी चले गए मेरे प्राणपति। तो सास कहती तू झूठी, तेरी दासी झूठी, वो तेरी पक्की दूती। अरे तुम जैसी औरतों के लिए ये सब जुटाना आसान बात है। और क्या दोष लगा के काले रथ पर काले कपड़े पहनाकर, काले सारथी के कपड़े पहनाकर उसके मायके छुड़ा दिया। बनी पर देखिए लाखों निसार होते हैं और बनी बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। मतलब की दुनिया होती है वहां कौन किसी का होता है। धोखा दे देते हैं अक्सर वही जिन पर भरोसा होता है। जिस पिता ने विवाह के समय इतनी चिंता की थी कि रावण को इसलिए नहीं देना कि बड़ी उम्र का है, उसके बेटों को इसलिए नहीं देना कि दो बेटे समान अंगद आदि के बल एक से हैं और कभी लड़ाई हो जाए तो मेरा जमाई न मर जाए। विद्युत प्रभ को इसलिए नहीं दी थी कि वो आगे चल के बैरागी हो जाएगा तो मेरी बेटी अकेले कैसे रहेगी। पवनजय हर चीज में योग्य थे और पवनजय भी ऐसा नहीं था कोई जबरदस्ती शादी हुई थी। पवनजय ने एक बार उससे पीछे से उसका उड़ता हुआ अंबर और हंसी की आवाज सुनी थी, उससे वो दीवाना हो गया था। लेकिन कर्म अपने साथ चलता है। ऐसा दीवाना जिसे 3 दिन की सब्र नहीं थी कि 3 दिन बाद वो उसकी पत्नी होने वाली थी, लेकिन छुप कर देखने गया था उसे और वो अदब से चुप थी गुनाहगार की तरह। सखियों की जबान चल रही थी तलवार की तरह। सखियां कह रही थी कि तू भूल जाएगी पवनजय ऐसा ऐसा है। एक सखी ने उसी समय कहा कि अरे पवनजय विद्युत प्रभ के आगे क्या लगता है। विद्युत प्रभ तो बहुत अच्छा था, किसी दूसरे का तुझे पता नहीं। वो कुछ दिन बाद दीक्षा ले लेता तो अंजना तमाम उम्र अकेली कैसी रहती। तो वो कहने लगी सखी कि अरे उसके साथ कुछ दिन भी रहना अच्छा था, ऐसे दूसरे के साथ तो पूरी उम्र जीना भी बेकार है। वो अंजना पवनजय के ख्यालों में खोई थी, इसलिए कुछ जवाब नहीं दिया। उसे पता ही नहीं चला कब सखियों ने कहा। लेकिन पवनजय को लगा कि मेरी बुराई सुन रही और उसने कुछ उत्तर नहीं दिया। कहने लगी शादी नहीं करूंगा। उसके गृहस्थ मित्र ने समझाया कि तू विवाह नहीं करेगा तो क्या सोचता अंजना कुंवारी रह जाएगी। अरे अंजना अभी तो कुंवारी है, उसे एक से एक वर मिल जाएंगे, क्या सोचता है। तो सोचता है देखो कसाई कितनी खतरनाक होती है। तो कहता है ठीक है तू ठीक कहता है, यदि मैं भी छोड़ दूंगा तो उससे और किसी से शादी हो जाएगी, लेकिन इस अपमान का बदला तो लूंगा, मैं शादी के बाद उसे छोड़ दूंगा। और आप सबको पता है कितनी तैयारियां की गई थी इस महल को बनाने में। जिस दिन से पवनजय का जन्म हुआ था उस दिन से महल की हजारों मजदूरों ने उसमें काम किया था। सोच सकते हो 22 साल की उम्र तक भवन बना होगा और कितनी नक्काशी, कितना हर तरह से पर्याप्त सुंदर मंदिर की तरह महल था। लेकिन वो अंजना और पवनजय को सुख नहीं दे सका, क्योंकि अंजना ने पूर्व जन्म में कसाई की तीव्रता से प्रतिमा को 22 घड़ी छुपा दिया था, इसलिए पति से 22 साल वियोग रहा। आप लोग भी ध्यान रखना। अभी हम सोचते हैं ये मेरे व्यवधान बन रहा है, इससे तो मैं बोलूंगी नहीं। कभी सोचा आगे तुमने किस चीज की बीज बोया है। कसायों का बीज बोया है और तीव्रता की कसाई रही, अनंतान बंदी हो गई तो तुम्हें अगले जन्म में भी अच्छी पर्याय नहीं मिलेगी, मनुष्य पर्याय नहीं मिलेगी। अगले जन्म में भी दरिद्रता होगी, विकलांग होगे, रोगी होगे, गरीब होगे और तो और नरक भी जा सकता। सम्यक दर्शन का घात करती है अनंतान बंदी और तुम खामखा में जरा सी चिड़ हो जाए। घर में कौन फर्क करता है, जुबान फर्क करती है, झगड़े जुबान से होते हैं। आज धन दौलत की किसी को जरूरत नहीं, आज किस बात पे झगड़े होते, मेरा मेरा है मैं कैसे दे दूं। पहले लोग यदि बच्चे के लिए भी पूछो तो कहते थे आपका ही बेटा है, आपका ही मकान है, आपका ही दुकान है, उससे पता चलता था कि ये आपकी है। आजकल लोग कहते हैं हमारा बेटा नाम चलाएगा। हमने कहा बेटा नाम चलाएगा, अरे बेटा नाम और डुबा देगा।
तो लोगों से पूछो कि कसाई किसे कहते, बोले गुस्सा करने को कसाई कहते। कसाई गुस्सा करने को नहीं कहते हैं, कसाई जो संसार को क्रश कर दे, यानी बोने योग कर दे, बढ़ा दे। बोने योग यानी इतनी सी डालो और 120 तक लेकर आए, ऐसी कर दे। और कहते हैं जो कसाई आत्मा को कसे और दुख दे उसे कसाई कहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री संजय जैन, श्रीमती गीता जैन, अभिनव जैन, निवासी गोहाना, हरियाणा। श्रीमती मिथिलेश जैन, श्री मुकुल जैन विनीश, चीना जैन, निवोदिता जैन, डॉक्टर आकाश जैन, खंडेलवाल कोल एंटरप्राइजेस, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री सुरेंद्र कुमार जैन, श्रीमती रुक्मणी जैन, श्री मुदित जैन, श्रीमती छवि जैन, परिधि जैन, पारस जैन, रामगंगा विहार, मुरादाबाद। प्रेमीला बेन, विपिन चंद्र गांधी, हेमलता बेन, मेहुल कुमार गांधी, विदुषी कुशल कुमार गांधी, अर्थ मेहुल कुमार गांधी, जीनम कुशल कुमार गांधी, हरसोलावड़ पोस्ट ऑफिस के पास, दाहोद, गुजरात। मास्टर ऋषभ जैन, मास्टर संचित जैन, सुपुत्र श्रीमती विनीता एवं दिनेश जैन सेठी, श्रीमती शीला देवी, जुगल किशोर जैन सेठी परिवार, रामपुर, उत्तर प्रदेश। श्री पारस दास, शांति देवी जैन, खंडेलवाल परिवार, दिनेश कुमार जैन, अखिलेश कुमार जैन, योगेश कुमार जैन, श्री सर्वेश जैन जी, रामपुर, उत्तर प्रदेश। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में जहां कई स्थानों पर समाज सेवा और साधु संतों के आहार दान की व्यवस्था की जा रही है, तो वहीं मानव सेवा की श्रृंखला में पूज्य गुरुमा के निर्देशन में उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी बरेली के गाँव खनगावा श्याम में किया जा रहा है सृष्टि मंगलम गो आश्रय केंद्र का संचालन, जिसमें हो रहा है बेसहारा, निसहाय एवं वृद्ध गौवंशों का संरक्षण संवर्धन। आप भी जीव दया की इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान देकर गायों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट 0212001011 77277, IFSC PUN B00212000। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि पर 80G एवं 12A के आधार पर आयकर से छूट प्राप्त होगी। सहयोग राशि की रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु 9376571001 पर संपर्क करें। मैं माता जी को बधाई दूंगा कि आपने एक आंवला क्षेत्र में एक गौशाला का जो आपने वहाँ पे संकल्प करवाया है, मैं माता जी को बता दूं कि आज वो गौशाला पिछले 2 महीने से वहाँ पर अब कोई भी गाय की अवसान नहीं हुआ है। पहले जहाँ 3-4 गाय पर डे उसमें ख़त्म हो जाती थी, 40 गाय 50 गाय मर जाती थी। अब पिछले 2 महीनों में जब से आपने उसमें संरक्षण दिया है तब से वहाँ पर शायद 5-6 गाय भी नहीं हो पाई हैं। आपका इसी तरह आशीर्वाद सदैव मिलता रहे, बस मैं आपके चरणों में नमन करते हुए वंदन करता हूँ।